दैट पेपर हैड जस्ट माई नेम उबैद, क्योंकि कोई तैयारी वाला मसला है, कुछ उससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। चले फिर उबैद के साथ ही चलते हैं, लेट्स हियर व्हाट उबैद इज एंड व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी लास्ट 23 years में मिनिमम आई हैव इंटरेक्टेड विद 200+ ऑर्गेनाइजेशंस, और चूँकि मेरा ताल्लुक मार्केट से ज़्यादा है, वी सेल ERPs। तो अगर किसी ने SAP का नाम सुना हो, SAP, जिसको SAP वाले कहते हैं, SAP नहीं कहना गुनाह होता है, बट फिर भी हम कहते हैं। तो SAP, Oracle, Microsoft एक्सेट्रा, इन चीज़ों को हम सेल करते थे टू मिड मार्केट। मिड मार्केट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन कि सेठ साहब हैं, सेठ साहब को बेचने जाना है, सेठ साहब कभी पैसा नहीं खर्चेंगे तो BMW के साथ हमारा कंपटीशन होता था, Mercedes के साथ होता था, हमारा दूसरे ERP के साथ नहीं होता। हमारा कंपटीशन मशीन के साथ होता था कि मैं एक टेक्सटाइल की ये वाली मशीन क्यों ना ले, व्हाई शुड आई ब्रिंग एन ERP फॉर इंस्टेंस। सो वो जो सेलिंग द इनविजिबल है, वहाँ से जाके फिर हमें पता चला कि अच्छा जी हाउ टू सेल दैट इनविजिबल प्रोडक्ट। तो दो चीज़ें सीखी, होप एंड फेयर। होप ज़रा ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं, फियर जो एक वो फियर ऑफ यूजिंग समथिंग होता है, वो ये क्रिएट करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा वो क्रिएट करते हैं तो उसमें भी आपके विन करने के चांसेस नहीं होते। फियर बहुत ज़्यादा होता है तो तब भी यू स्टार्ट लूजिंग द रिलेशनशिप। तो फिर उसका एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना होता है। यू क्रिएट द फियर कि आप ये वाली चीज़ इस डेट में कहाँ पे होंगी, यू क्रिएट द होप कि ये चीज़ ऐसे यहाँ जाएगी। बट विद इन पाकिस्तानी, बिकॉज हम सारे लोग पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स वर बी सेलिंग टू इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल, बट पाकिस्तान वुड हैव सीन इज दैट फियर इज मोर इफेक्टिव। डरा के रखो तो फिर डर के ऊपर जो है वो स्पेंडिंग करेंगे। स्पेंडिंग भी कैसे करनी है? सो वो जो प्रेजेंटेशन वाला मामला था ना, उससे भी पुल्ड आउट। डू नॉट प्रेजेंट, डू अ लिटिल होमवर्क। क्लाइंट के पास जाने से पहले उसका प्रॉब्लम डायग्नोज करें। क्लाइंट की बात कर लें, कुछ भी सेल करना होता है, बट उसका प्रॉब्लम डायग्नोज कर लें। लेट्स से मैं एजुकेशन सेक्टर में आना है, मुझे एजुकेशन सेक्टर का थोड़ा सा अगर इनके चैलेंजेस का आइडिया होगा तो वो इम्पैक्टफुल होगा। मैं इनको आकर ERP, बिकॉज Verify इज ऑल्सो आवर क्लाइंट, देयर आर SAP। अगर हम इनको आके इनको पहले डराएंगे, जो शायद ये यहाँ सुन ले तो मुझे अभी पकड़ लेंगे, बट अगर इनको आप डराएंगे कि आप क्या चीज़ लूज कर रहे हैं, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, तो दे विल इवेंचुअली दे विल आस्क फॉर योर कंसल्टेशन। अच्छा आप हमें बताएं हम इससे किस तरह बाहर निकलेंगे। तो उसके लिए आपका थोड़ा सा होमवर्क क्रिएट होगा। तो उस होमवर्क कैसे क्रिएट होता है? देखिए, एक तो प्रोसेसेस के लोग होते हैं, प्रोसेसेस के लोग ऐड करते हैं, आप इसके अंदर एक पर्सनल टच लाते हैं, आप कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। जैसे आजकल आप कोई भी, आप फॉर एग्जांपल एक मुझे दौर याद है जिसमें टीचर्स को इंक्रीज अलाउ नहीं किया गया था कि जी आप टीचर्स को नहीं, नॉट इंक्रीज, आप उनको समर वेकेशन की वो सैलरी नहीं, इफ यू रिमेंबर दैट। अच्छा, वो हमारे टीचर कस्टमर्स ने जो एजुकेशन सेक्टर में थे, हम कहते कि ये सैलरी नहीं देंगे तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। सब माशाल्लाह काफ़ी वाइज थे। उन्होंने वो टोटल सैलरी जैसे साल की 12 लाख थी, वो 3 लाख महीने के माइनस हो रहे थे, उन्होंने बाकी में उसको बैलेंस आउट करके फीस को नहीं, सॉरी फीस नहीं लेंगे, सॉरी फॉर दैट, फीस नहीं लेंगे हम समर की या कम लेंगे, बट सैलरी देंगे। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए बाकी 9 मंथ्स में डिवाइड कर दिया। वो हमारे जैसे उल्टे मशवरे देने वाले उन्हें मौजूद होते हैं, तो वो उनको मशवरा देते हैं कि यार आपने यहाँ से बिजनेस में अपने आप को सिक्योर करना है। फिर कोविड आया, मुमताज़ साहब चले गए, आई थिंक बैठे हुए थे। मुमताज़ साहब ने कहा कोविड ने बहुत कुछ सिखाया, कोविड ने हमें भी बहुत कुछ सिखाया। कोविड ने हर सेक्टर को सिखाया कि घर बैठ के काम हो सकता है। तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कि अब हम इन पर्सन नहीं थे क्लाइंट के सामने, अब हम ज़्यादा शायद टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट किस तरह आना है, तो जो टीम जूम उसके ऊपर किस तरह इम्पैक्टफुल करना है। तो जब ये वाली चीज़ें आई तो हमने भी सीखा, अच्छा ठीक है, इसके अंदर लेट्स गो टू द इंस्टीट्यूट्स एंड टेल देम कि LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता है, बच्चे ऐसे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। इंटरनेशनल तो पहले भी पढ़ रहे थे। इसी तरह हमने रिमोट फॉर एग्जाम्पल कैमरास को कनेक्ट करना सीख लिया। फिर वी वर लकी कि AI बिकेम अ बज़वर्ड, और उस बज़वर्ड ने हमें हर चीज़ में AI डाल दिया। हमने कुछ भी कर रहे हो, हम वीडियो बना रहे हो AI कह देते हैं, इमेज एडिट कर रहे हो AI कह देते हैं। आई रिमेंबर मैं एक कोर्स पढ़ा था 2002 में, आई थिंक
इन द मिडल ऑफ माई ग्रेजुएशन। तो हमारे टीचर आए, वो कहते कि हमें AI पढ़ाने आए। मैंने सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो उसने मुझे बताया कि टीचर ने सबको बताया यार मैं पाकिस्तान आया 89 में पढ़ने गया था, 93 में वापस आया पाकिस्तान पढ़ा। तो मैंने कहा मैं लोगों को ना कंप्यूटर बताऊँगा। कहते 93 में कंप्यूटर का किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं फिर बाइक चला जाता हूँ। तो 2 साल ठहर के फिर बाइक चले गए, वापस आए 98 में या 97 में। कहते मैं AI पढ़ के वापस आया। तो मैं AI बताता हूँ तो पता चला कंप्यूटर का पता चलना शुरू हो गया, तो कंप्यूटर ही सिखा देते। तो उस 92 वाले AI को अगर मैं उस 2002 वाला AI जो मैंने पढ़ा उसको आज इम्प्लीमेंट करूँ तो अब बहुत सिंप्लीफाइड है। AI इज बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट थिंग्स बंडल्ड टुगेदर दैट वर्क ऑन डेटा। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा नहीं है हमारे पास। डेटा के लिए ही देन यू ब्रिंग इन सम सोल्यूशन, जो हम टेक्स्ट सोल्यूशन कह रहे हैं, हम ERP की बात कर रहे हैं, हम कुछ और बात कर रहे हैं। सो दैट्स वेयर टू बिल्ड एनीथिंग, build anything। अब उससे पिछले स्टेप पे आए और उससे पिछला स्टेप इज इनविजिबल। इनविजिबल कैसे बेचना? सो जस्ट लाइक आई सेड कि when you create some fear and मैं एक बुक की एग्जाम्पल देता हूँ कि आप मतलब 2 years बाद अपनी XYZ प्रोडक्ट को टॉप 3 में लाना चाह रहे हैं कि नहीं लाना चाह रहे हैं? अभी कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल एक जूस का ब्रांड आ रहा है FMCG के अंदर। जूस का ब्रांड जाहिर है जब इन होगा तो जाइंट्स लाइक नेस्ले वोंट लेट इट एंटर। वो जो आपका एक रिटेल का कॉन्सेप्ट आता है आई लेवल इज द बाई लेवल, तो उन्होंने सारे आई लेवल अपने खरीदे होते हैं। जिस भी रिटेल में जाएंगे तो आई लेवल उन्होंने खरीदा होता है, नीचे वाला खाली होता है, ऊपर वाला खाली होता है। तो आप कैसे उसके अंदर किस तरह उसमें पेनिट्रेट करेंगे? तो पेनिट्रेट करने के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा मसला, हमारे पास डेटा नहीं होता, हमें पता नहीं है, हमें मार्केट की रिसर्च नहीं है। विद द रिसर्च कंपनीज वो हमें रिसर्च ला के देंगी, विद द डेटा वेयर टू पुट वो टेक्नोलॉजी कंपनीज ला कर देंगी। तो फिर आपने एक यूज केस बनाना है उस बिजनेस का, उस बिजनेस के यूज केस के अंदर आपने उसको फिट करना है, वहाँ से उसकी होप क्रिएट करनी है और आज के साथ रिलेट कर देना है कि भाई आज आप नहीं है इस तरह रेडी। अगर आप कोई सोल्यूशन लाने लगे कि 6 महीने साल लग जाएगा तो ये फियर भी आती है, अच्छा मैं साल लेट हो गया हूँ, मैं 6 महीने लेट हो गया हूँ। देन यू ब्रिंग इन योर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड वही पैसे निकलवाना इज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। पैसे कैसे निकलवाने? पैसे निकलवाने के लिए फिर यू ऑफर देम फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपके साथ माइलस्टोन बेस्ड काम करता हूँ। सर्विसेज नजर नहीं आ रही, तो जब तक आप लाइव नहीं होते, जब तक आप फाइनलाइज नहीं करते, घर तो ईजी है। बाय द वे यहाँ पे सर्विस सेलिंग वाले हैं कोई, आई बिलीव IT के साथ काफ़ी बिलोंग कर रहे हैं, अदर देन IT कोई सर्विस सेलिंग वाला है हमारे साथ? सर आप वो उसको गुड सेलिंग से बहुत डिफरेंट होता है। तो यू हैव टू क्रिएट दैट प्रॉपर, जो हम कार्टून्स में देखते थे या हम अपने इलस्ट्रेशन में बनाते थे, यू हैव टू क्रिएट दैट प्रॉपर। उस प्रॉपर के अंदर पुट दैट पिक्चर ओवर देयर। कुछ यूज केस का मुझे तरह से कहा कि ERP नहीं हो रहा, लेकिन ERP के दरमियान में जाकर उसको पता चला कि मेरी 2 करोड़ की चोरी पकड़ी गई। क्यों? हमने कहा डेटा इकट्ठा करके। तो डेटा which will lead to AI, which will lead to business analysis, which will lead to other things, this is very important. So हमने अपना homework जिस तरह करना है, whenever we're going somewhere, do just a little homework, 30 minutes से ज़्यादा नहीं लगते। Study that industry, study that company, go over there, don't demonstrate your product. Talk about their challenge, talk about their problem, and in another, let's say 15 minutes, depending on how you're given the time, then you tell them how you can address that. Then you relate with them कि ये मैंने फलानी जगह पे किया। मुझे एक सेल्स से एक चीज़ याद आ गई जो मेरे ऊपर बड़ी अच्छी सेल्स में चली थी किसी की। एक दोस्त है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो हर साल जाते थे पाकिस्तान से बाहर, मोस्टली जर्मनी, स्पेन, फॉरगेटिंग वन मोर कंट्री, फ्रांस, नहीं जर्मनी और स्पेन के अंदर ज़्यादातर इनके वो जो टेक्सटाइल से रिलेटेड एक्सपोज होते थे वहाँ पर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कंडक्ट किया। उनके बॉस ने उनको कहा कि यार आप दोनों लोग मुझसे कोई एक गिफ्ट ले लो इस प्राइस तक का, क्योंकि हमने बहुत अच्छा इवेंट किया। अच्छा वो मुझे अपने बता रहा है, वो मुझे एक चीज़ सेल कर रहा है। अच्छा क्या इवेंट किया जी? कहते जब नई इवेंट किया गिफ्ट क्या लेना है? कहते वो उसने हमारा पेरिस वाज ऑल्सो इन डायरेक्शन, तो वहाँ पे अगर इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे आईफिल टावर के साथ 2, 3, 4 उन्होंने स्पोर्ट्स कार्स खड़ी की होगी। और बीइंग बॉयज़ मोस्टली उन्हें स्पोर्ट्स कार्स बड़ी फैंसी करती हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यहाँ पे माशाल्लाह से
ऑल्टो 35-40 लाख रुपए की होती है, तो हमें वो चीज़ बहुत फैंसी करती है। तो हम कहते हैं कि वो, मैंने अपने बॉस को कहा कि ये 10 मिनट्स की राइड देती है, तो मुझे ये 10 मिनट्स की राइड चाहिए। कहते ठीक है, हाँ मैं चीज़ मनी तो वो दैट समथिंग लाइक बैक 150 euros, but for 10 minutes, but they give you opportunity to drive 2 cars. अब जिस तरह से उसने मुझे एक्सप्लेन करना शुरू किया, इट वॉज इनविजिबल सेलिंग। वहाँ से विजिबल सेलिंग जो है वो मैंने भी आगे करनी शुरू की। तो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू गो ओवर देयर, वो गाड़ी आपको दे रहे हैं। गाड़ी क्या होती है, मोस्टली टॉप एंड्स तो नहीं, बट वन स्टेप डाउन फरारीज होती है, लैम्बोर्गिनीज होती हैं, एंड दे लेट यू ड्राइव दैट विद योर पाकिस्तानी लाइसेंस। बट आपने वो कॉन्सेंट साइन करना होता है कि ये हो गया तो ऐसे कर लेंगे, ये हो गया तो कैसे कर लेंगे। सेकेंड वो आपको ये करते हैं कि दे लेट यू ड्राइव दैट विद इन द सिटी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बट फॉर सर्टेन टाइम दे लेट यू पुश इट। ठीक है, व्हेन यू पुश अ स्पोर्ट्स कार, सो वो जो फीलिंग होती है ना, वो ऐसी होती है कि आप बस स्माइल कर रहे हैं और आप बस उसको प्रेस करते हैं। जो whoever likes the speed है, उसको पता चलेगा कि जब आप प्रेस करते जा रहे हैं तो आपका बस स्माइल, सर आप काफ़ी आई थिंक रिलेट कर पा रहे हैं। तो वो जो स्माइल पड़ता है ना आपका, वो आप भूल नहीं सकते। वो पहले आपको कंट्रोल कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहा है, नो 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 नो, दिस इज पेडेस्ट्रियन, दिस इज अ टूरिस्ट एरिया, नो यू कैन नॉट डू दैट। आप पूरा बनाना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक के अंदर उसने लिमिट भी किया होता है, आपको स्पोर्ट्स मोड भी नहीं होता। टनल आती है तो कहते हैं नाउ पुश। सो टनल में देयर इज अ साउंड दैट यू गेट, इट्स वेरी लाउड साउंड। वो आप वहाँ से बाहर निकलते हैं और आपके पैसे वहाँ पे 100 यूरो छोड़े, 500 यूरो पूरे हो चुके थे, और फिर दे लेट यू ड्राइव फॉर अनदर 10 आवर्स। वो मुझे इतना फैंसी किया, मेरा इत्तेफाक हुआ। अब जब पेरिस की बारी आई तो तब तक मेरे पास शायद 20-30 यूरो भी नहीं रह गए थे, और मी एंड माई वाइफ पुट असाइड सम 100 यूरोस कि यार ये इसकी हमने शॉपिंग करनी है। उसी जगह पे पहुंचे, वो गाड़ियाँ खड़ी थी, उसने मेरा मुंह देख लिया और मैंने मेरी स्टोरी भी उसको बता दी। कहती है आप ये कर लें, हमारी शॉपिंग बाद में हो जाएगी, या हम कार्ड पे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, आप यू डू दिस। ठीक है, चले लेट्स गो थ्रू दिस। तो यस, वो जो इनविजिबल सेल मेरे ऊपर हुई थी, वो इनविजिबल सेल मैं जिससे करता हूँ, आई एम श्योर जो वहाँ जाएगा वो जरूर उसको करेगा। वो मे बी दैट इज 50 यूरो नाउ, 100 यूरो नाउ, 200 यूरो नाउ, बट दैट वाज सो इम्पैक्टफुल बिकॉज आई कुड रिलेट टू इट। मेरी चीज़ों का एड्रेस कर रहा था, मेरे शॉप को एड्रेस कर रहा था। तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अब जब हम टेक के दौर में आ गए हैं तो थिंग्स आर चेंजिंग। आई डोंट नो आप किस किस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन हमारे टेक के दौर में एक और टेक्नोलॉजी आई है, जेन ज़ी। सो वो जेन ज़ी फॉर मी इज अ टेक्नोलॉजी, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड। इधर है भी कोई besides the girls, are you a Gen Z? You are a Gen Z, right? I'm sorry, I'm unable to understand. You have tried, मैंने कुछ कोर्सेज करने की कोशिश की है, मुझे I'm unable to understand you. You guys are more productive than us, but you have some mood swings. So if we connect right, so I think ये जो combination है ना, ये बड़ा killing combination है. So it's not just कि सेल कौन कर रहा है। अब आप सेल कर रहे हैं सेठ साहब के बेटे को, सेठ साहब ने बेटे भी तो लॉन्च कर दिया ना बिजनेस में। अब वो आए हैं, अब उनको सेल करने जा रहे हैं। अब वो ही वांट्स टू हियर न्यू स्टोरीज, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लेगेसी स्टफ कि मैं इत्तेहाद केमिकल्स में गया था, वहाँ पे XYZ CFO थे, उनका एक्सेल की शीट नहीं अच्छी बन रही। ही डजंट वांट टू हियर दैट। वो कह रहे हैं मेरे मोबाइल पे क्या चीज़ आ गई है, मैं फॉरेन डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, मैं कहाँ पे किस तरह से अपनी स्पीड अप कर सकता हूँ, हाउ कैन आई प्रमोट माई ब्रांड। क्योंकि अब ब्रांड इज एवरीथिंग, इंडिविजुअल इज अ ब्रांड, सॉफ्टवेयर हाउस इज अ ब्रांड, मैप इज अ ब्रांड। तो मैं भी वो सर आपको कैमल वाली स्टोरी बता रहा था, ठीक है। सो वो एवरीथिंग इज अ ब्रांड, सो यू हैव टू ब्रांड, यू हैव टू मार्केट योर ब्रांड। मार्केटिंग उस चीज़ की होगी कि जो जिसने मेरे फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्समैन हूँ, तो मैंने इनविजिबल चीज़ सेल करनी है, लेकिन उसको कोई मार्केट कर रहा है। मार्केटिंग इज एंटायरली डिफरेंट टर्म, इट्स नॉट सेल्स, इट इज़ व्हाट दैट इनपुट्स द सेल्स। तो मार्केटिंग तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो उन्होंने उस इनविजिबल को विजिबल कैसे करके दिखाना है, वो किन नंबर्स के अंदर उसको ट्रांसलेट करना है, कौन सी सक्सेस स्टोरीज दिखानी है। आई एम श्योर फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट होता है सेल करना, लेकिन फर्स्ट टाइम का जो ऑनवर्ड्स होता है, यू हैव टू कैच ऑल ऑन दी सक्सेस स्टोरीज। इसके अलावा जी जनरल कुछ एक आपके साथ में मैंने थैंक यू माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा क्राउड, काफ़ी सीनियर लोग आ गए हैं, हर सब हुए थे। तो
काफ़ी एक चीज़ मुझे आपकी वजह से एक थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मिला है कि वापस जाके आपसे सर शेयर करा था, वापस जाके मैं अपनी टाई कलेक्शन खोलूँगी और मैं टाई दोबारा लगाऊँ, क्योंकि ये मेरी एज नहीं है। मुझे लग रहा है सर जिस मार्केट के साथ अच्छी लगेगी इसके साथ और अच्छी, लेकिन सर मेरी एज ये छोड़े वाले टाइप की नहीं है, मेरी एज में थोड़ी सी पतली होगी। Thank you for the offer. It was a great time. My father had many ties and I enjoyed all those times और मैंने काफ़ी देर पहनता रहा, लेकिन सर ने सही बात की, अब जहाँ जा रहे हैं तो वो अगर मैंने पहनी तो आगे पर होना है। इसकी भी एक वजह है, एक हम मीटिंग में दाखिल हुए, कोई FMCG था और हम सारे तैयार होके, क्योंकि हमें ऑफिस में हम कंसल्टिंग फर्म होते थे, प्योर कंसल्टिंग फर्म, प्राइस वाटरहाउस, PwC हम ही होते थे। पता था टाई लगानी है, कोट पहना है, ड्रेस आपको स्टैंड एट अ सर्टेन पोजीशन, आपने बात किस तरह करनी है, आपने चलना किस तरह, ग्रो हॉबल से प्रेजेंट कर रहे थे, ग्रो हॉबल ने किस तरह अपने आप को, ये सारा कुछ Thank you, excellent presentation. Thank you.